आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे और टेंस इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज हम लोग प्रेजेंट में पढ़ेंगे और जब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भी वो 4 पार्ट में कैटेगराइज होता है सेम। अभी प्रेजेंट जो है वो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट और उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आज पढ़ेंगे। देन सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस और जिसको बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट। देन प्रेजेंट परफेक्ट एंड लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और जिसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। तो जब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग किसी भी सेंटेंस का तो वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस में। लेकिन जब हम लोग हिंदी के बारे में बात करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट टेंस का तो हिंदी में स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह से कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। ठीक है, यानी कि कर्म जो है यानी कि आपका ऑब्जेक्ट पहले आता है और जो वर्ब है वो बाद में आता है। फॉर एग्जाम्पल राम आम खाता है, खाना जो है वो आपकी क्रिया हो गई जो लास्ट में आया है और आम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो कि पहले आया है। ठीक है, और इसमें क्या लगा है देखिए, ता है सफिक्स लगा है, तो ता है, ती है और ते है। अगर सफिक्स आपको हिंदी में दिख रहा है तो वो हिंदी में क्या होता है, सामान्य वर्तमान उसको बोलते हैं जो कि सिंपल प्रेजेंट कहलाता है। अब हम इसमें दो कैटेगरी डिवाइड किए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसके साथ साथ हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस को भी पढ़ लेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहे। वॉइस क्या होता है, वॉइस इज सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्टिव एंड पैसिव। अब ये टेंस के साथ साथ लेके चलते हैं इसको, क्योंकि जब हम लोग जनरली एक्टिव वॉइस में बोलते हैं, पैसिव में रिटन में लिखते हैं, तो एक्टिव का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पैसिव का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है और किस तरह से हम लोग एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करते हैं वो भी देखेंगे। एक्टिव जो है वो सब्जेक्टिव, एक्टिव को हिंदी में बोलते हैं वॉइस इज द वाच्य बोलते हैं, कर्ता वाच्य एंड कर्तृवाच्य। तो कर्ता वाच्य मीन्स जहाँ पे सब्जेक्ट यानी की प्रधानता होती है और कर्म वाच्य यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव जनरली सब्जेक्ट के लिए और पैसिव जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर। तो जब हम लोग एफर्मेटिव जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट, तो एफर्मेटिव स्टेटमेंट जब देखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5 ऑब्लिक दे के दिया है, ऑब्जेक्ट OW का मीन्स होता है अदर वर्ड्स। ठीक है, तो अब ये इसमें V1 और V5 दिया हुआ। वर्ब का हम लोग को पता है कि V1 इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और इसको बोलते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड V5 इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। और साथ में आपका वर्ब V2 जो है वो पास्ट फॉर्म है, V3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, V4 हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये सभी को पता है, सबका नाम दिया हुआ है किस तरह से वर्ब को हम लोग डिनोट जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर हम लोग V5 के बारे में बता रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सन्स पता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन सा, फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन जो जब जो बोल रहे हैं यानी कि जो स्पीकर है बोलने वाला वो फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन जो लिसनर है एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पता है ही शी इट होता है, तो ही शी इट के साथ क्या होगा, मेन वर्ब अगर आप यूज करें तो वो क्या हो जाएगा, SES लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आ जाएगा। फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी क्या बोलती है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ होती है। मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ही शी इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द थर्ड पर्सन। देन ये कन्वर्ट होगा, अगर इसको सिंगुलर है तो वर्ब भी इसका क्या होगा, सिंगुलर। तो ये के साथ क्या यूज होगा, SES यूज होता है, यानी कि हो जाएगा डस। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इस तरह से करें मेन वर्ब आएगा तो ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। ठीक है, ही ईट्स मैंगो इस तरह से। अब नेगेटिव में जब बात करेंगे तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट डू डस प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे डू डस जो है वो यूज कर लेते हैं क्योंकि जनरली जब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो इसके साथ ही हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। तो आई डोंट टीच हिम इंग्लिश,
ठीक है। आई डोंट टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस के लिए जब भी बनाएंगे तो डू डज का अकॉर्डिंग टू द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट कैटेगरी। देखिए यहाँ पे आई टीच हिम इंग्लिश दिया हुआ है। आई जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, इसका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, एंड टीच जो है वो आपका हो गया प्लूरल। तो इस तरह से नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ नहीं जा रहा। ठीक है, अब यही नेगेटिव के बारे में आपको समझा दिया। आई डोंट टीच हिम इंग्लिश। उसके बाद एक और अगर लेंगे तो ही डजंट, ही के साथ लेंगे तो उसके साथ क्या होगा, डज यूज होगा। आई के साथ डू, ही के साथ डज। ही डजंट टीच हिम इंग्लिश, ठीक है, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। अब जब इंट्रोगेटिव आएगा तो WH फैमिली, WH फैमिली में जनरली हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, whom, तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए WH, HW, हाउ जो है वो एक एक्सेप्शनल में जो इसमें आता है, बट जनरली WH से स्टार्ट होता है, इसलिए उसको WH फैमिली बोलते हैं जब हम लोग इंट्रोगेशन वाले क्वेश्चंस स्ट्रक्चर जब बनाते हैं। WH फैमिली प्लस डू डज आएगा अगेन, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का। देन जब हम लोग बनाते हैं व्हाई डज ही गो टू द मार्केट, वह मार्केट क्यों जाता है, तो ये एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन होता है। और यस नो वाला जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वाई को हम लोग हटाएंगे, सीधा लिखेंगे डज ही गो टू द मार्केट, क्या वह मार्केट जाता है, तो सिंपल ही हो गया। ठीक है, यस और नो में यस जाता है या नो जाता है। ठीक है, अब पैसिव वॉइस, अब एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं, या नॉर्मली पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर यूज होगा, और प्लस V3 इज एम आर इज ऑब्लिक साइन अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग इज एम आर यूज होगा। देन बाई प्रिपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ये एक एक्टिव का सेंटेंस है, आई टीच हिम इंग्लिश, तो जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, क्योंकि एक्टिव में सब्जेक्ट है, पैसिव में ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है, देख लीजिए हिम, और हिम ऑब्जेक्टिव केस में है। जब इसका सब्जेक्टिव केस बनाते तो ही होता है, ही का हिम, हिम का ही होगा, तो ही कन्वर्ट कर दिए, और ही के साथ कौन सा वर्ब आएगा, तो इज आएगा। ठीक है, तो ही इज, और टीच का थर्ड फॉर्म V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल टॉट हो जाएगा इंग्लिश, और बाय ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, आई इज योर सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। ठीक है, तो ये हो गया। देन एग्जाम्पल में एक और ले लेंगे कि राम टीचर्स मी इंग्लिश, राम मुझे इंग्लिश सिखाता है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में इसको सब्जेक्ट में लाएंगे, तो मी का सब्जेक्टिव आई होता है, तो आई के साथ कौन सा वर्ब आएगा, एम, आई एम, V3 अगेन V3, और इंग्लिश बाय, और राम यहाँ पे दिया हुआ है तो एज इट इज राम ही होगा, बिकॉज यहाँ पे राम का कोई मीन्स चेंज नहीं करेंगे ना, राम तो नेम है इसलिए नेम एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो अभी के लिए इतना ही।